नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारा कलर कोड है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे पिंक कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है और जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है। तो इन दोनों ही सेक्शन में जो भी वर्ड्स आप लोगों को लगे कि ये सब नया है उसको नोटबुक में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की स्टोरी है अनसिंकेबल शिप। अनसिंकेबल का मतलब होता है कभी ना डूबने वाला और शिप का मतलब होता है जहाज, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। तो लिखा है नेवल आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट्स हम लोग उन लोगों को बोलते हैं जो डिजाइन वगैरह बनाते हैं और नेवल हम लोग समुद्र से जुड़ी हुई चीजों को नेवल बोलते हैं। तो नेवल आर्किटेक्ट्स का मतलब हो जाएगा जहाज बनाने वाला। क्लेम दावा करते दैट कि अ शिप जहाज इज है क्या है अनसिंकेबल कभी ना डूबने वाला। बट लेकिन द सिंकिंग यानी डूबना, ये जो वर्ड सिंकिंग है इसको सिंक से बनाया गया है। सिंक का मतलब होता है डूबना और यहाँ पे इसको नाउन की तरह यूज किया गया है, इसीलिए इसमें आईएनजी को भी लिखा गया है। और इसी तरह के वर्ड को इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जेरंड बोलते हैं, ठीक है। यानी डूबना किसका, ऑफ द पैसेंजर एंड कार, यानी यात्री और कार, फेरी जहाज, एस्टोनिया यानी एस्टोनिया। ये जो एस्टोनिया है ये इस जहाज का नाम है। यानी यहाँ पे क्या लिखा है कि यात्री और कार जहाज एस्टोनिया का डूबना कहाँ, इन द बाल्टिक, यानी बाल्टिक। ये जो बाल्टिक है ये समुद्र का नाम है और ये यूरोपियन कंट्री में है। श्योरली निश्चित रूप से, शुड हैव नेवर हैपेंड मतलब कभी नहीं होना चाहिए था। ये जो वर्ड है हैपेंड, ये हमारा हैपन वर्ब का पास्ट फॉर्म है। हैपन का मतलब होता है होना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं हैपेंड। इट यह वॉज था, वेल बहुत अच्छे से, डिजाइंड बना हुआ, एंड और केयरफुली बहुत ध्यान से, मेंटेन्ड यानी रख रखाव किया जाता था। इट यह कैरीड धोता था। ये जो कैरीड है ये हमारा कैरी वर्ब का पास्ट फॉर्म है। कैरी का मतलब होता है ढोना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं कैरीड, यानी यह ढोता था। द प्रॉपर नंबर सही संख्या में, ऑफ लाइफ बोट्स यानी लाइफ बोट। ये जो लाइफ बोट है ये हम लोग छोटे छोटे नावों को बोलते हैं जो बड़े जहाजों में अक्सर रखा जाता है ताकि कोई आपातकालीन स्थिति अगर आए तो इंसानों को उस छोटे नाव के सहारे बचाया जा सके, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, इट यानी इसका, हैड बिन थॉरोली इंस्पेक्टेड मतलब बहुत अच्छे से जांच किया गया था। ये जो वर्ड है इंस्पेक्टेड ये हमारा इंस्पेक्ट वर्ब का पास्ट फॉर्म है। इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं इंस्पेक्टेड, यानी जांच किया गया था। और थॉरोली का मतलब होता है अच्छे से। द डे उस दिन, ऑफ इट्स फैटल वॉयज। इट्स मतलब अपना, फैटल मतलब घातक और वॉयज का मतलब होता है जल यात्रा, यानी अपने घातक जल यात्रा के दिन उसका बहुत अच्छे से जांच किया गया था। येट फिर भी, आवर्स लेटर यानी कुछ घंटे बाद, द स्टोनिया एस्टोनिया रोल्ड ओवर यानी पलट गया। ये जो रोल्ड ओवर है ये हमारा रोल ओवर वर्ब का पास्ट फॉर्म है। रोल ओवर का मतलब होता है पलटना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं रोल्ड ओवर, यानी पलट गया। एंड और सैंक मतलब डूब गया। ये जो सैंक है ये हमारा सिंक वर्ब का पास्ट फॉर्म है। सिंक का मतलब होता है डूबना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं सैंक, डूब गया। इन अ कोल्ड यानी ठंड, स्टॉर्म में तूफानी, नाइट रात में। इट यह वेंट डाउन मतलब नीचे चला गया। ये जो वेंट डाउन है ये हमारा गो डाउन वर्ब का पास्ट फॉर्म है। गो डाउन का मतलब होता है नीचे जाना
और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं वेंट डाउन, यानी वह नीचे चला गया। सो क्विकली, इतना जल्दी, दैट की मोस्ट ऑफ दोज, उनमें से कई लोग, ऑन बोर्ड, जो सवार थे, कॉट मतलब फंस गए। ये जो वर्ड कॉट है ये हमारा कैच वर्ब का पास्ट फॉर्म है। यहाँ पे कैच का मतलब है फंसना और इसको पास्ट के लिए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे कॉट लिखा है, यानी फंस गए। कहाँ? इन देयर, अपने, डार्क यानी अंधेरे, फ्लडिंग कैबिन्स यानी बहते हुए कैबिन में, हैड नो चांस यानी कोई भी मौका नहीं था, टू सेव बचने का, देमसेल्फ अपने आप को, यानी अपने आप को बचाने का कोई भी मौका नहीं था। ऑफ दोज, उनमें से, हु जो, मैनेज्ड मतलब सफल रहे। ये जो वर्ड मैनेज्ड है ये हमारा मैनेज वर्ब का पास्ट फॉर्म है। यहाँ पे मैनेज का मीनिंग दे रहा है सफल रहने का, और क्योंकि यहाँ पे इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज किया गया है इसलिए यहाँ लिखा है मैनेज्ड यानी सफल रहे। टू स्क्रैम्बल्ड ओवर बोर्ड यानी हाथ पैर मार के जहाज से बाहर आने में। स्क्रैम्बल का मतलब होता है हाथ पैर मारना, ये बहुत ही जद्दोजहद करना, और ओवर बोर्ड का मतलब होता है जहाज से बाहर आना, यानी जो जद्दोजहद करके जहाज से बाहर आने में सफल रहे। ओनली 139 यानी सिर्फ 139 सर्वाइव्ड यानी जिंदा बचे। ये जो वर्ड सर्वाइव है ये हमारा क्या है? सर्वाइव वर्ब का पास्ट फॉर्म है। सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा बचना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं सर्वाइव्ड। द रेस्ट, बाकी, डाइड मर गए। ये जो डाइड है ये हमारा डाई वर्ब का पास्ट फॉर्म है। डाई का मतलब होता है मरना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं डाइड यानी मर गए। किससे? ऑफ हाइपोथर्मिया यानी हाइपोथर्मिया से। हाइपोथर्मिया में एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है और जिसकी वजह से इंसान जो है मर जाता है जनरली। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो बाकी थे वो हाइपोथर्मिया से मर गए। बिफोर, इससे पहले कि, द रेस्क्यूअर यानी बचाने वाले। ये जो रेस्क्यूअर्स है ये एक्चुअली में रेस्क्यू वर्ड से बनाया गया है। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, और यहाँ पे बचाने वाले के लिए हम लोग क्या लिखे हैं? रेस्क्यूअर, यानी इससे पहले कि बचाने वाले, कुड प्लक बाहर निकालते, देम उनको, फ्रॉम द कोल्ड सी ठंडे सागर से। द फाइनल आखिरी, डेथ टोल मरने वालों की संख्या, अमाउंटेड मतलब पहुंच गई। ये जो वर्ड अमाउंटेड है ये अमाउंट वर्ड से इसको अमाउंटेड बनाया गया है। यहाँ पे जो अमाउंटेड का मतलब कहना चाह रहा है कि जो संख्या है वो पहुंच गई। अब क्योंकि इसको यहाँ पे पास्ट के लिए यूज किया गया है इसलिए लिखा है अमाउंटेड यानी पहुंच गई। टू 912 सोल्स यानी 912 लोगों में। हाउएवर, जबकि, देयर यहाँ, वेयर था, क्या था, एन अनप्लीजेंट मतलब अप्रिय, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी सवालों की संख्या, अबाउट बारे में, वाई क्यों, द एस्टोनिया यानी एस्टोनिया सैंक डूब गया। ये जो सैंक है ये हमारा क्या है? सिंक वर्ब का पास्ट फॉर्म है। सिंक का मतलब होता है डूबना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं सैंक, यानी क्यों एस्टोनिया डूब गया, एंड और वाई क्यों, सो मेनी सर्वाइवर्स यानी बहुत सारे बचने वालों में से, वेयर थे, क्या थे, मैन आदमी, इन द प्राइम ऑफ लाइफ यानी जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव में, वाइल जबकि, मोस्ट ऑफ द डेड यानी मरने वालों में से, वेयर थे, क्या थे, वुमेन औरतें, चिल्ड्रन बच्चे, एंड और द एल्डरली यानी बूढ़े। मतलब मरने वालों की संख्या में ज्यादातर कौन थे? औरतें थी, बच्चे थे और बूढ़े थे। तो ये सारे जो सवाल थे ये क्या थे? थोड़े अप्रिय सवाल थे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।